जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। ज्येष्ठ मास के अंदर अयोध्या महात्म श्री रामचंद्र जी की कहानी 31वां अध्याय हम सब मिलके सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। हे अनाद मंत्रेश्वर से उत्तर दिशा भाग में शीतला देवी विद्यमान है। विद्वान मानव शीतला जी को सम्यक रूप से पूजा के द्वारा समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक समय में शीतला जी की पूजा हो सकती है तथा विशेष रूप से सोमवार को समस्त अभिष्टों की सिद्धि के लिए शीतला देवी की पूजा मनुष्य को करनी चाहिए। विस्फोटक आदि का भय उपस्थित होने पर मनुष्य को शीतला देवी की पूजा करनी चाहिए। शीतला जी की सम्यक रीति से पूजा होने पर रोग भय आदि नष्ट हो जाते हैं। शीतला जी के समीप में ही लोक श्वेता बंदी देवी विद्यमान है। बंदी देवी केवल स्मरण मात्र से ही हथकड़ी बेड़ी आदि से बंधन का भय दूर हो जाता है। जो लोग कुपित हुए राजा के द्वारा हथकड़ी बेड़ी आदि में बांध लिए जाते हैं वे बंदी देवी के स्मरण से तंत काले मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सुवर्त मनुष्य को यत्न पूर्वक बंदी देवी की यात्रा करनी चाहिए। विशेषतः मानव मंगलवार को सभी अभिष्टों को सिद्ध करने वाली बंदी देवी की गंध पुष्प धूप दीपता वेद नैवेद्यों से प्रयत्न पूर्वक पूजा करे। हे मुनीश्वर, बंदी देवी को प्रश्न करने हेतु ब्राह्मणों को भोजन दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की कामना निसंदेह पूर्ण हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। बंदी देवी से उत्तर दिशा में उनके समीपी लोक विख्यात चंडकी देवी स्थित है। ये मनुष्य को स्मरण मात्र से परम सिद्धि प्रदान करने वाली है। किसी प्रकार का भय उपस्थित होने पर सुसंदिग्ध अर्थात असंभव भाव प्रय कार्यों में इनके स्मरण से सब प्रकार से सफलता प्राप्त होती है। चुटकी देवी के सम्मुख जाकर सर्वदा अंगुष्ठ ध्वनि चुटकी बजाना करनी चाहिए। सहित चित्त जनों के यत्न पूर्वक उनके निमित्त दीपदान करना चाहिए। चुटकी के समीप किया गया दीपदान मनुष्य को समस्त अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। प्रत्येक चतुर्दशी के दिन चुटकी देवी की यात्रा निर्दिष्ट की गई है। चुटकी देवी से पूर्वाधिक भाग में एक उत्तम तीर्थ स्थित है जो महारत्न इस नाम से विख्यात सभी तीर्थों में उत्तमोत्तम है। इस महारत्न तीर्थ में स्नान दान द्विजगण की पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी के दिन महारत्न तीर्थ की सामसरी यात्रा होती है। महारत्न तीर्थ के इस प्रधान यात्रा का नाम महारत्ना है, ऐसी प्रसिद्धि है, इसलिए इस अत्युत्तम तीर्थ का नाम महारत्न हुआ। इस तीर्थ में द्विजगण को संतोष प्रदान करना चाहिए। हे विस्प्रे, नारियां भी यहाँ जागरण उत्सव करे। मनुष्य को वीर्य सौभाग्य संपत्ति और सुख की प्राप्ति हेतु श्रद्धा और यत्न के साथ सतत इस तीर्थ में स्नान करना चाहिए। महारत्न तीर्थ के नेक करते यदि भाग में दुर्बल नामक शुभ सरोवर विद्यमान है। यहाँ पर प्रचुर पुण्य वाला महाभार नामक एक और सरोवर है। वहाँ सर्वदा स्नान करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। मनुष्य को दोनों कुंडों में स्नान करके शिव पूजा करनी चाहिए। विविध प्रकार से धन और वस्त्रों का दान करना चाहिए। नानाविध सद्भावों के साथ परम भक्ति पूर्वक गंध द्रव्यों तथा सुंदर पुष्पों से भगवान महेश्वर की अर्चना करनी चाहिए। नीले कंठ वाले अंधकासुर के स्त्रु भगवान शंकर योगियों के परम धाम में है। इस प्रकार की भावना के साथ एकाग्रचित से भगवान शिव की भगवती उसके साथ ध्यान करने से मनुष्य की कामनाएं शीघ्र फलीभूत हो जाती है तथा वस्तुतः शिवलोक में निवास करता है। हे विपर, मनुष्य इस प्रकार से उन दोनों कुंडों का सेवन करके सभी पापों से रहित हो जाते हैं। तीर्थ प्रवर महाभर तथा दुर्बर इन दोनों सरोवरों में जो मनुष्य श्रद्धा के साथ भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी के दिन यथाविधि शिव पूजा तथा विशेष भक्ति के साथ द्विज पूजा करता है वस्तुतः शिवलोक में निवास करता है। जो विद्वान मानव ऐसा करता है वह कदापि मोहित नहीं होता है। सनातन देवता भगवान विष्णु तथा भगवान रुद्र उस पर परम प्रसन्न हो जाते हैं। उनके स्मरण मात्र से व्यक्ति सभी पापों से रहित हो जाते हैं। हे विपर, अधिक क्या कहूँ। ये तीर्थ अत्युत्तम सर्व पापारी समस्त अभिष्ट प्रदान करने वाला है। और मैं एक अन्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ जो शुभ प्रद है, तथापि वहाँ की यात्रा तथा वहाँ का दान कर पाना बिना उत्तम भाग्य के संभव नहीं है। दुर्भर स्थान से ईशान कोण में महाविद्या नामक महापीठ है। इस तीर्थ में दर्शन मात्र से मनुष्य को सिद्धियां कर्तलगत हो जाती है। महाविद्या के पूर्व भाग में एक सरोवर विद्यमान है
जो मनुष्य पहले इस सरोवर में स्नान करके श्रद्धा भक्ति युक्त महाविद्या देवी का दर्शन करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। ये महाविद्या तीर्थ एक विख्यात सिद्ध पीठ है। ये सिद्ध पीठ सम्यक विश्वास कारक है, अर्थात ये सम्यक श्रद्धा को जन्म देने वाला सिद्ध पीठ है। इसकी परम भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। हे द्विज, जो मानव श्रद्धा के साथ वहाँ पर सेव शाक्त गणपत्य वैष्णव मंत्र का एकाग्र मन से आवर्तन अर्थात जप करता है, हे द्विज, उस सिद्धि लाभ तथा प्रत्यक्ष चमत्कार का सतत अनुभव करता है। अतः एवं निरालस्य भाव से मनुष्य को सिद्ध पीठ में जप आदि करना चाहिए। प्रत्येक मास की अष्टमी तथा नवमी की तिथि इस दिन सिद्ध पीठ की मासिक यात्रा की जाती है। यह नेक अन्नों का दान फल दान करना चाहिए तथा परितन पूर्वक क्षीर द्वारा महाविद्या देवी की स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। इस पीठ में अभिचार क्रियाओं की भी सिद्धि होती है। यहाँ पर विशेषतया दुष्ट मात्र अर्थात साधक के लिए जो मंत्र शास्त्रों में असाध्य बताए गए हैं वे भी सिद्ध हो जाते हैं। इस सिद्ध पीठ में परम मोक्ष लाभ होता है। मनोनियम के लिए ये पीठ उपाय रूप है। यहाँ जप होम दानादि रूप समस्त सत्कर्म अक्षय फलदायक होता है। हे विपर, हे सुव्रत, आश्विन शुक्ल पक्ष के नवरात्र के समय मनुष्य तीर्थ की यात्रा करके सभी पापों से रहित हो जाते हैं। पूरे काल में लोगों को रुलाने वाले रावण का वध करने के पश्चात श्री सीता और लक्ष्मण जी के साथ रघुपति श्री राम यहाँ आए थे तथा अपने अनुचरों के साथ परम शोभा संपन्न भरतजी श्री राम की दर्शन विलासा लेकर यहाँ आए। अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक यही प्रतीक्षा करने लगे। तत्पश्चात देवलोक से सावंतस्तनी झरते दूध से युक्त स्तनों वाली देव सुरभि कामधेनु भी उसी समय यहाँ प्रकट हुई। उसके स्तनों से गुणयुक्त बहुत सा दूध पृथ्वी पर गिर पड़ा था। पृथ्वी पर गिरे दूध को देखकर वानर था राक्षसगण अत्यंत विस्मित हो गए और उसे पीने लगे। समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने भी उस दुग्ध को पिया। तदुपरांत उन्होंने प्रभु श्री राम के समीप जाकर पूछा, हे राजेंद्र, ये क्या है? श्री राम ने उनसे कहा, इस विषय में महर्षि वशिष्ठ जी सम्यक रूप से जानते हैं। अब हम सब उनसे ही पूछेंगे। ये निश्चित कर सभी लोग श्री राम को आगे करके वशिष्ठ जी के पास आए। वे सभी हाथ जोड़कर उनके समक्ष बैठ गए। उन लोगों ने महर्षि वशिष्ठ जी से प्रश्न किए। उस प्रकार का प्रश्न सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी बोले, क्षण भर ध्यान करके सबके समक्ष प्रश्नात्मा श्री राघव से कहने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाव, हे राम, सुनिए, ये कल्याण प्रदा कामधेनु है। तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण ये देवी अपने स्तनों से दुग्धचरण करती हुई देवलोक से यहाँ आई है। ये देखिए, आपके दर्शनों को कामना के कारण इनके स्तनों से झरित दुग्ध के रुद्र में रूप में रुद्र उद्भूत हुए हैं। अपने स्तुर कुल का विध्वंस करके देवगण का उत्तम कार्य किया है। अब इस कुंड में शीघ्रता पूर्वक इन सुप्रदायक शिव जी तथा कुंड के समीप ही इन कामधेनु की इतन से पूजा करनी चाहिए। इस क्षीर कुंड में समुद्भूत परम पवित्र शिव लिंग रूप अब रुद्र दुग्धेश्वर नाम से विख्यात होंगे। अगस्त्य जी ने कहा, तत्पश्चात श्री राम रघुपति ने वशिष्ठ द्वारा उपदिष्ट विद्वान से दुग्धेश्वर नामक उस शिवलिंग की सम्यक पूजा की। देवी सीता ने भी उस क्षीर कुंड का आदर किया। अतः वह क्षीर कुंड सीता कुंड के नाम से अनुपम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। मनुष्यगण इस सीता कुंड में स्नान करने के उपरांत दुग्धेश्वर जी का दर्शन करके अपने समस्त कलुषों से निसंदिग्ध रूप से मुक्त हो जाते हैं। इस कुंड में किया गया स्नान दान जप होम अक्षय फलप्रद होता है। मनुष्य सीता कुंड में लक्ष्मण सहित राम सीता की पूजा करके दुग्धेश्वर की अर्चना करे तो इसकी सभी कामनाएं फलीभूत हो जाती है। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी के दिन सीता कुंड की संवत्सर यात्रा होती है। जो दया धर्म युक्त मनुष्य इस विधि से सीता कुंड की सेवना करता है उसे परमलोक की प्राप्ति होती है। वहां जाने से मनुष्य को शोक नहीं होता है। इस सीता कुंड से पूरे दिशा में सुग्रीव द्वारा रचित विशाल तीर्थ स्थल है। तपोनिधि सुग्रीव जी इस शुभ है तीर्थ में निवास करते हैं। जो यह स्नान था दान करके अत्यंत श्री राम की पूजा करता है उसी दिन उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस सुग्रीव तीर्थ से पश्चिम की ओर श्री हनुमान कुंड स्थित है। हे विपर, हनुमत कुंड के पश्चिम की ओर शुभप्रद विष्णु कुंड है। इन दोनों कुंडों पर यथाविधि स्नान दान और श्री राम का पूजन करने वाला मानव समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह जो पवित्रतम
और श्रेष्ठतम अयोध्या है, इसे आप समस्त धर्म की निधि स्वरूप जानिए। महर्षि वशिष्ठ जी का वाक्य सुनकर वह भीषण आदि सभी अनुचरों ने विनय तथा आदर के साथ महर्षि जी से प्रश्न किया, हे तपोऋषि, इस लोक में अयोध्या का जो उत्तम आत्म है, जिसे विद्वान जन बतलाते हैं, वह सब कहिए। हे विपर, यह अयोध्या मातम अति दुर्लभ है, अतः आप इसे शीघ्र कहिए। हे तपोनिदान, हम लोग इस महात्म्य को सुनकर जिस विधि के द्वारा अयोध्या की यात्रा संपन्न कर सके, आप हम लोगों पर कृपा करके उसे कहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे माननशील जनों, जिस अयोध्या महात्म को सुनकर मनुष्य निसंदिग्ध रूप से सर्व पाप मुक्त हो जाता है, उस अद्भुत महिमा का श्रवण कीजिए। ये उत्तम अयोध्या नामक क्षेत्र अति गोपनीय है। ये समस्त प्राणियों की मुक्ति का शाश्वत हेतु है। इस क्षेत्र में विष्णु लोक के विलासी जितेंद्रिय देवता सिद्ध नाना रूपों को धारण करके प्राणों को सेहत करके स्तंत वैष्णव व्रत का पालन करते हुए परम योग का अभ्यास करते हैं। यहाँ विविध प्रकार के वृक्ष विद्यमान हैं। इन वृक्षों पर पक्षी निवास करते हैं। अनेक सरोवरों से ये क्षेत्र भरा हुआ है। उत्पल तथा कमल के बोलता वालों से सरोवर अपूर्व शोभा युक्त हो रहे हैं। अप्सराएं विस्तृत इस क्षेत्र की सेवा करती रहती है। सिवै श्री हरि विस्ता इस क्षेत्र में रहने की अभिलाषा करते हैं। श्री हरि की नित्य स्निधि मानने वाले ज्ञानी विष्णु भक्त विष्णु को समस्त क्रियाकलापों के अर्पण करके इस क्षेत्र में जिस प्रकार से मोक्ष लाभ प्राप्त करते हैं, ऐसा अन्य क्षेत्र में संभव नहीं है। इसलिए अयोध्या नामक उत्तम श्रेष्ठ क्षेत्र है। ये तो महाक्षेत्र है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री हरि सदा निवास करते हैं। स्नान और भली भांति भजन करने से वैसी मोक्ष उपलब्धि नहीं होती जैसी कि इस स्थान के सेवन करने से सम्यक रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि समस्त तीर्थों में अयोध्या ही श्रेष्ठतम है। प्रयाग क्षेत्र में जो मोक्ष मिलता है, यह वह मात्र श्री हरि की शरण लेने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे समस्त उत्तम तीर्थों की अपेक्षा महातीर्थ माना गया है। अव्यक्त लक्षणों द्वारा सिद्ध मुनि तथा मह ऋषिगण इन अयोध्या क्षेत्र में जिस प्रकार का मोक्ष लाभ करते हैं, मेरे विचार से वैसा मोक्ष कहीं प्राप्त नहीं होता है। यहाँ वह मोक्ष दशा सुलभ है, जो अनंतर दुर्लभ मानी गई है। जो जन अयोध्या का सेवन करते हैं, श्री हरि उनके ऐश्वर्य भक्ति योग उत्तम स्थान तथा अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। देव ऋषिगण के साथ ब्रह्मा, लक्ष्मी, वायु, दिवाकर, सूर्य, देवराज, इंद्र, अन्य महामना देवगण ये आदर के साथ इस पावन तीर्थ में सर्वंतर स्थित होकर श्री हरि की आराधना करते हैं। ऐसा दैन्य क्षेत्रवासी महावर्ती सिद्ध योगी अन्य हृदय से यहाँ अत्यंत श्री हरि की उपासना करते हैं। यदि धर्मनिष्ठा का त्याग कर देने वाले विषयासक्त संसारी लोग भी इस क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं, उन्हें भी पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। यहाँ पर जो लोग वेदोन्मुक्त मार्ग का आश्रय लेने वाले जितेंद्रिय यज्ञ निरंतर संकल्प शून्य व्रत प्रयण होकर स्थित है, वे सभी श्री हरि के द्वारा अनुग्रहित है। आसक्ति शून्य था निर्मल बुद्धि वाले वे लोग भगवान श्री हरि के सर्वकालिक अनुग्रह के प्रभाव से देहावसान के उपरांत परम गति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सहस्त्रों जन्मों के प्रयास द्वारा योगी योग साधना से जिस मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते, उस मोक्ष को यहाँ पर वह देह त्याग करने मात्र से ही प्राप्त कर लेते हैं। हे द्विज, मैंने संक्षेप में इस अद्भुत अयोध्या क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन किया है। ये उत्तम क्षेत्र है तथा परम पद भी यही है। अयोध्या के समान उत्तम क्षेत्र अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता। हे धीरजनों, पुण्य विलासी पुरुषों को यहाँ आकर शास्त्रीय कर्मानुरूप श्रद्धापूर्वक तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। वहाँ महात्मा मनुष्य आकर पहले दिन नियमित उपवास करे, सविधि स्नानोपरांत यथाशक्ति दान करे, विविध पापों से निवृत्त रहना, समस्त भोगों का त्याग करना, सद्गुणों को अपनाना। जो निवास करता है वही उपवास किया गया है। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।